रहस्यमयी, डरावनी और ट्विस्ट से भरी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव रायगढ़ की ये कहानी है। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था। वहां रहती थी तालाब वाली चुड़ैल। बहुत साल पहले रायगढ़ में एक लड़की रहती थी, नैना। वो गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौंदर्य से ज्यादा चर्चा उसकी आंखों की होती थी। गहरी काली आंखें जिनमें देखने वाला खो जाए। नैना एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। गांव के ठाकुर विक्रांत सिंह की नजर उस पर पड़ गई। वो उसे पाने की जिद में पागल हो गया, लेकिन नैना ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में आकर विक्रांत ने एक रात उसे जबरदस्ती उठा लिया और उसी तालाब में डुबोकर मार डाला। अगले दिन लोगों को उसका शव नहीं मिला, बस उसका लाल दुपट्टा तालाब के किनारे तैरता मिला। उसी दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पहली मौत हुई ठाकुर के छोटे भाई की। उसकी लाश तालाब के पास मिली। चेहरे पर डर की परछाई और आंखें बाहर निकली हुई। लोगों ने कहा, नैना वापस आई है, चुड़ैल बनकर। रात के वक्त तालाब से किसी लड़की के गाने की आवाज आती, धीमी, मीठी, लेकिन दर्द भरी। और जो भी उस आवाज की तरफ जाता कभी लौटकर नहीं आता। समय बीत गया। गांव की नई पीढ़ी ने उस डर को कहानी मानना शुरू कर दिया। लेकिन आरव, शहर से आया एक यूट्यूबर, उस तालाब की कहानी पर वीडियो बनाना चाहता था। वो गांव आया, लोगों से मिला और रात में अकेले कैमरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़ा। रात 12 बजे उसकी लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। कैमरे में आखिरी जो देखा गया वो था एक लड़की लाल दुपट्टा पहने पानी में खड़ी मुस्कुरा रही थी और आरव उसकी तरफ खींचता जा रहा था, जैसे किसी जादू में। गांव के कुछ बूढ़े लोग कहते हैं, नैना मरी नहीं थी, उसे जिंदा जलाया गया था। उसके दर्द, उसकी चीखें उस तालाब ने अपने अंदर समा ली और अब वो हर उस इंसान को बुलाती है जो उसे समझे बिना उसे ठुकरा दे। चुड़ैल बन चुकी नैना सिर्फ उन्हें मारती है जो लालच, झूठ या घमंड से भरे हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से उसे समझे उसे वो कुछ नहीं कहती। गांव की एक लड़की मीरा, जिसे लोग नैना का पुनर्जन्म मानते थे, उसने चुड़ैल से बात करने की ठानी। वो रात को अकेले तालाब पर गई, लाल चुनरी ओढ़ी और कहा, मैं जानती हूं तुम्हारा दर्द नैना। अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो ले ले मेरी जान, पर अब और किसी को मत मार। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर पानी से एक काली आकृति निकली, नैना की आत्मा। वो मीरा के पास आई, उसके माथे को चूमा और कहा, अब कोई डर नहीं, मैं आजाद हूं। तालाब से एक तेज रोशनी निकली और फिर सन्नाटा। मीरा बेहोश हो गई। सुबह जब वो उठी, तालाब सूख चुका था और वहां पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी। गांव खुश हो गया, डर खत्म हुआ। पर एक महीने बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनके छोटे बेटे ने रात को तालाब के पास खेलते हुए कहा, मम्मी, मुझे वहां एक दीदी मिली। उसने कहा मैं बहुत प्यारा हूं और वो फिर से खेलने आएगी। उसकी मां ने डरते हुए पूछा, कौन दीदी? बच्चा मुस्कुराया और बोला, जिसकी आंखें बहुत काली थीं और बाल गीले गीले थे। नैना शायद मोक्ष पा चुकी थी, या शायद अब वो किसी और रूप में लौट आई थी। कहानी पसंद आई है तो लाइक व सब्सक्राइब